नमस्कार। यूपी मिश्रा का एस्ट्रो यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ताखौन। अभी मैं पिछले एपिसोड में मैं गुरु के 4 नवांश के बारे में बताया था कि वृषभ राशि के 4 नवांश कैसे थे, क्या रिजल्ट होगा, ये सारा बात मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अब और 5 नवांश बचे, पूरा 9 नवांश का वृषभ राशि होगा। तो ये 5 नवांश के बारे में आज बोल रहा हूँ। 5 नवांश: रोहिणी का दूसरा चरण, रोहिणी का तीसरा चरण, रोहिणी का चौथा चरण, मृगशिरा का 1 चरण और मृगशिरा का 2 चरण। ये 5 चरण और बाकी हैं, 5 टुकड़े और बाकी हैं, 5 नवांश और बाकी हैं, जो आज मैं बता रहा हूं आपको। कुंडली में एक चीज जरूर हम देखते हैं पहले कि गुरु कहाँ है। कहानी कि मैं पहले देखता हूं कि भगवान कहाँ है। कुंडली में भगवान है कहाँ? एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर। तो जुपिटर इनका देखा कि इस बच्चे का, ये एक मेरे मित्र की बेटे की कुंडली है। काफी पढ़े लिखे और बहुत संभ्रांत अच्छे घर के हैं। अभी तत्काल शायद नौकरी 2-4 दिन से उनको हो भी जाएगी, नई नौकरी हो सकती है। तो मैंने ये चेक किया। कैसे चेक किया ये बता रहा हूं। इनके ओरिजिनल कुंडली में गुरु मेष राशि में है और नवांश कुंडली में तीसरे नवांश में है। मेष राशि के तीसरे नवांश में है। तो मेष राशि का तीसरा नवांश देखा तो लक्की होते हैं ये। द बॉय इज लक्की, भाग्यशाली। मैं 4 नवांश जो पीछे गया उसके बारे में बता चुका हूं, दिखा चुका हूं। ये 9 नवांश और जो है उनके बारे में बोल रहा हूं। तो गुरु को हमेशा ईश्वर से रिप्रेजेंट कीजिए। लॉर्ड विष्णु, द क्रिएटर ऑफ क्रिएटर्स, ब्रह्मा जी के भी गुरु। तो इस स्थिति में रोहिणी का दूसरा चरण का नवांश भी वृषभ है और ये नर नवांश है, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग होने के कारण इसमें जितना गुण दोष विकार है सब तो इसमें होगा। कैसा भी हो, लेकिन नर नवांश होने का मतलब है कि उसके अंदर में राग, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, ईर्ष्या, सारी चीजें उस मनुष्य के अंदर में होगा। अब यदि ग्रह अच्छे ढंग से आपके ओरिएंटेड है, गुरु पर शुभ दृष्टि भी है, तो ये छल कपट प्रपंच ना होकर के स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, करुणा, दया वगैरह उत्पन्न हो जाएगी आपके शरीर में, नर नवांश होने के बाद भी। और ये 16 डिग्री 40 मिनट तक है और डेट है 27 जून 2024 तक रहेंगे ये। प्रातः काल 2:01 में शुरू होंगे और इसका रिजल्ट होता है, ये वीक होता है। जिसका भी जन्म इस नवांश में होगा, वृषभ नवांश, वृषभ राशि और रोहिणी के दूसरे नवांश में, रोहिणी नक्षत्र के दूसरे नवांश में जिसका भी जन्म हुआ है वो नर नवांश है एंड फिजिकली ही इज अ वीक पर्सन। ब्रह्मा जी ने जब निर्माण करना शुरू किया तो उसको पूरा बलिष्ठ नहीं बनाया। पिछले जन्म के कुछ जो अपुण्य है उसको भोगने के लिए धरती पर जन्म होता ही है, भोग के लिए। भगवान को भी भोग होना पड़ा, राम को भी भोग हुआ, भगवान कृष्ण भी, महात्मा बुद्ध भी, जितने लोग जन्म लेते हैं धरती पर भोगने के लिए जन्म लेते हैं। रोहिणी का तीसरा चरण का नवांश में मिथुन है, लेकिन इसमें राक्षस गण है।
प्रवृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति होगी, न दैविक मान प्रवृत्ति होगी, न अच्छे मनुष्य वाली प्रवृत्ति होगी, इसमें राक्षसी प्रवृत्ति होगी। दूसरे को लूटना, छीन लेना। देखते हैं ना समाज में आजकल के ऐसे ही लोग तो तरक्की पा रहे हैं, तो दूसरे के धन को अपना धन छीन लेना, लूट मार पीट, हंगामा, शैतानी, छल कपट, प्रपंच, धोखा, ये सारी चीजें प्रवृत्ति राक्षस में, और राक्षस मांस खाने वाले होते थे, जो ऋषि मुनि तपस्या करते रहते थे उनको भी मार देते थे। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति होने के बाद भी एक कायर आदमी है, छुप छुप के काम करने वाला है, कायर है, डरपोक है, इज अ टिमिड पर्सनैलिटी, लेकिन उसको मौका मिलेगा तो खा लेगा। जैसे शेर शिकार करता है, मौका मिलता है तो सियार जो है ना, थोड़ा सा हिस्सा नोट करके छुप जाता है, जंगल में भाग जाता है, खा करके नोच लेता है। तो ये व्यक्ति कायर है, और इसका जन्म कुछ सजा पाने के लिए हुआ है, कुछ अधिक कष्ट पाने के लिए हुआ है। रोहिणी का जो चौथा चरण है, इसके नवांश भी 4 होंगे, और इस नवांश के लॉर्ड जो है होंगे देवता है। यह दादा की 100 देवता हमने कल बताया, हर आदमी जो कुछ दे सकता है देवता है। राजा गरीबों को खिलाता है तो भगवान के ऐसा, पहले प्रजा पालक हुआ करते थे ना सब, राजा को मालूम था कि ये धन मेरा नहीं है, टैक्स के रूप में जो धन आया मेरा तो है नहीं, जनता का है, गरीब प्रजा का है। तो देवता नवांश है, और इसका विस्तार है 23 डिग्री 20 मिनट, वृषभ राशि में 23 डिग्री 20 मिनट तक है, और इसमें ये 30 जुलाई 2027 तक रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट यदि आपको मालूम है तो आप चेक कर सकेंगे कि देवता नवांश हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हमारा अच्छा समय जो है वो 30-7 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये राक्षस नवांश था, तो ये पीरियड में बहुत बढ़िया पीरियड ये नहीं था यहाँ तक। तो मृगशिरा का जो पहला चरण है नवांश का, पहला चरण नवांश का है 5, लियो। लियो माने सूरज भगवान। सूरज भगवान आत्मा को बोलते हैं। ही रिप्रेजेंट सोल। पशु पक्षी मनुष्य सभी चीजों में जो आत्मा है, जिसमें भगवान स्वतः निवास करते हैं किसी भी रूप में, तभी तो वो जीवित है। तो आप देखेंगे कि ये भी इसमें लिखा हुआ है विजयी। ये विजयी होगा। मृगशिरा के प्रथम चरण में किसी का जन्म हुआ है तो उसका नवांश होगा लियो, और लियो नवांश होने के कारण वो विजयी इंसान है, सक्सेसफुल होगा। विजय का मतलब युद्ध ही नहीं होता है हमेशा, विजय सक्सेस इन एवरीथिंग, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। जो भी आप काम कर रहे होंगे उसमें आप सक्सेस होंगे, भगवान आपको उसमें सफलता देंगे। इफ यू आर ए डॉक्टर यू विल सेव लॉट ऑफ लाइफ्स। इफ यू आर पुलिस कमिश्नर यू आर सेविंग द सिटीजन्स। अत्याचार से आप बचा रहे, जैसे आप देखिएगा जो योगी जी कर रहे हैं, जितने माफिया थे शांत हो गए, लोग सुख चैन से तो जी रहे हैं, लड़कियां तो सड़क से बाहर निकल रही हैं।
तो विजयी, विजयी इन एवरी सेंस, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका हो जाएगा। कंडीशन यही है कि मृगशिरा के पहले चरण सिंह नवांश में आपका जन्म है तो आप विजयी होंगे। मृगशिरा का जो दूसरा नवांश है, दूसरा चरण है, ये कन्या नवांश होता है और ये राक्षस नवांश है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, ये 30 डिग्री तक में खत्म हो जाएगा। ये मतलब यहां पर वृषभ राशि एंड्स 0 डिग्री से 30 डिग्री वृषभ नवांश। ये 30 डिग्री, यही 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री है। उसमें कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का जन्म होगा वो नेताजी होगा, नेता होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो राक्षसी प्रवृत्ति का होगा। उसके लिए अन्याय करना, जनता को सताना, जनता को धोखा देना, औरतों को धोखा देना, किसी भले मानस को लूट लेना, ये साधारण सी बात होगी। ये नेता भी होगा। 100, 50, 200, 1000 आदमियों का जो एक लीडर होता है, उसमें भी ईश्वरीय शक्ति होती है, तभी वो लीड होता है। दुर्भाग्य से नवांश, यदि नर नवांश है, देव नवांश है, तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन यदि ये राक्षस नवांश में है तो उसका डिक्लाइन होगा, नीचे की ओर उसकी प्रवृत्ति रहेगी, अनलेस अदरवाइज इट इज बीइंग आस्पेक्टेड बाय 2 ऑस्पिशियस प्लैनेट्स। शुक्र और बुध की दृष्टि पड़ती हो तो ये जो राक्षस नवांश का फल है वो थोड़ा घटेगा। अब एक दूसरी बात बता दे रहा हूं कि रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र के जो गोत्र है वो अत्रि गोत्र है, अत्रि ऋषि इनका गोत्र है। ये किसी भी पूजा में आपको आपका नाम, पिताजी का नाम, गोत्र जरूर पूछते हैं। तो यदि आपका चंद्रमा रोहिणी में है या गुरु रोहिणी में है और ये अशुभ स्थिति में है तो आपको रोहिणी नक्षत्र की भी पूजा करनी चाहिए। जैसे सतीसा नक्षत्र की पूजा होती है। कोई बच्चा यदि अश्विनी में जन्म हुआ, रेवती में, मघा में, मूल में, इन सबों में जन्म हुआ है तो इसको बोलते हैं सतीसा नक्षत्र। क्रूएल जोन में पैदा हुआ है तो उसके लिए ग्रह शांति कराई जाती है, नक्षत्र शांति कराई जाती है। तो यहां भी यदि जिसका रोहिणी नक्षत्र अशुभ है, जिनके लिए वध तारा में पड़ता हो, प्रत्यारी तारा में पड़ता हो, विपद तारा में पड़ता हो, ऐसी स्थितियों में जिनका है तो उनके लिए ये समय ठीक नहीं होगा, उनको पूजा कराना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं कैसे पूजा कराना है। जिस तरह से नक्षत्र की शांति कराते हैं आप अश्विनी का या सतीसा नक्षत्र का, उसी तरह से आप कराएंगे। यदि वो नहीं करा सकते हैं, जिनको जो लाचार है, पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो तुला दान कर देना चाहिए। आपका बॉडी वेट जो है उतना आप सफेद अन्न आप दान कर सकते हैं। जैसे चावल दान कर सकते हैं, गेहूं दान कर सकते हैं। उसके साथ जो फिटिंग्स होते हैं, सब्जी हो गया,
नमक छोड़ करके बाकी दाल उल सब मिला करके भी आप दान कर सकते हैं। साथ में 2 चंद्रमा बनाइए। बाजार में मिलता है, सोनार के पास चले जाइए, मिल जाएगा वहाँ, वो लोग रेडीमेड रखते भी हैं। तो 2 चंद्रमा बनाइए। चंद्रमा जो है सामान्य रूप में हो, दोनों सिंग नीचे की ओर हो, वैसा चंद्रमा बनाइए और उस चावल के साथ उसको दान में शामिल कर दीजिए। एक पंडित जी का हो जाएगा और एक दूसरा पंडित जी आपके गले में पहना देंगे। रोहिणी नक्षत्र का ध्यान करके, रोहिणी नक्षत्र का ध्यान है, रूप है, रंग है, सारा चीज है। 27 नक्षत्र में कितने तारे हैं, हर नक्षत्र में कितने तारे हैं, वो उनका रूप है। इट गिव्स रिजेंबल सम, कोई एक आकृति को, जैसे रोहिणी नक्षत्र है, इसमें 5 सितारे होते हैं शायद, और ये इसका आकार बैलगाड़ी का होता है। तो रोहिणी नक्षत्र में जिनका जन्म होता है वो भार ढोने वाले भी हो सकते हैं, बैलगाड़ी चलाने भी हो सकते हैं। यदि चंद्रमा और गुरु षडाष्टक है तो शकट योग भी लगा हुआ है। तो हर नक्षत्र का एक एक रूप होता है। जितने तारे हैं उस संख्या के हिसाब से अब यदि उसको डॉट मिला देंगे तो देखिएगा वो रूप में आ गया। नक्षत्र सिद्धांत थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत सारी किताब है, ढूंढिए तो मिल जाएगा। और नहीं तो मैं कभी बताऊंगा तो पूरी बात बताऊंगा नक्षत्र सिद्धांत से जो होगा। एक साथ इतना बताना संभव नहीं होता है। तो मैंने कहा कि अत्रि गोत्र है और ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे। उनके देवता है ब्रह्मा जी। चंद्रमा के नक्षत्र है रोहिणी, रोहिणी के गोत्र हैं अत्रि, उनके देवता है ब्रह्मा जी, और इनका मंत्र है संभवतः ओंग रंग। पंडित जी बता सकते हैं, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं। मृगशिरा के जो 2 नक्षत्र आएंगे, इसमें जो नेताजी वाला जो राक्षसी प्रवृत्ति वाला जो जोन है, नवांश नंबर 6 में जिनका जन्म है, उनको मृगशिरा नक्षत्र की पूजा करानी पड़ेगी। तो इसके गोत्र हैं पुलस्थया, ये गोत्र है, मैं लिखा हूं ना, ये गोत्र है उनका। पुलस्थया गोत्र है। देवता है चंद्रमा, चंद्रमा की पूजा, चंद्रमा इनके देवता हैं मृगशिरा के। और पूजा करना है पार्वती माता का। पार्वती माता का पूजा करने से मृगशिरा राक्षस में जिनका जन्म हुआ है उनकी थोड़ी शांति हो सकती है, उनकी प्रवृत्ति में विनम्रता आ सकती है। मान ली कोई लड़का है ऐसा, आपका बेटा है जो बात नहीं मानता है, मारपीट, जब स्कूल जाता है मारपीट करके आता है, टीचर्स का जो नोटबुक है वो उधर से जो भेजते हैं रिपोर्ट, उसमें भरा रहता है लड़का ने अजीब बदमाशी किया, उसको पीटा, उसको छुरी दिखाया, वगैरह वगैरह बात। यदि ऐसा है लड़का तो अभी से समझ लीजिए, यदि कहीं धोखे से वो मृगशिरा के 6ठे नवांश में जन्म है और वो राक्षस नवांश हो गया हो, तो उसके साथ पूजा कराना बेहद जरूरी है, और ये पूजा होगा। होता क्या है, आजकल जितने एस्ट्रोलॉजर हैं वो बाय डिफॉल्ट पंडित जी हो गए। ये मंत्र वो मंत्र, ये पूजा वो पूजा, मैं इस ओर जाना नहीं चाहता। जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है मैं उस पर ही जाता हूं, और जो आवश्यकता होती है, जहां पर जैसे कि हो सकता है 80% जो आपके पंडित जी हैं उनको ये मालूम नहीं है कि इस नक्षत्र का गोत्र कौन होगा और देवता कौन है और किनका पूजा करने से ये शांत होंगे। जैसे रोहिणी नक्षत्र की पूजा ब्रह्मा जी का पूजा करने से वो शांत होंगे, और मृगशिरा में पार्वती माता की पूजा करेंगे नक्षत्र के साथ तो वो शांत होंगे। तो 9 नवांश के बारे में आज हमने पूरा कर दिया।
और डेट के साथ हमने बताया कौन सा चरण कितने डेट से शुरू हो रहा है अभी, माने 22/9 तक ये खत्म हो जा रहे हैं, सॉरी ये एंडिंग डेट है। तो 20/8/24 जैसे होगा रात में, उसके बाद से 2 घंटा, तो 22/9/24 पे 2 दिन, सॉरी 1 महीना 2 दिन और ये चलेंगे, तब ये एक नक्षत्र और ये एक नवांश और पार करेंगे। नवांश में बहुत दम है सर। जैसे हमने कहा कि रोहिणी का जो दूसरा चरण है ये भी पुष्कर नवांश में है, और ऐसे ऐसे 24 पुष्कर नवांश हैं। अब इनके बारे में अनुरोध आ रहा है कि इसके बारे में डिटेल बताइए। मैं एक दिन 24 किस राशि का कौन सा नवांश पुष्कर नवांश है ये बता दूंगा। और मोटा मोटी ये समझ लीजिए वर्गोत्तम नवांश का चौगुना होता है पुष्कर नवांश पॉजिटिव। अब इसमें जिसके लिए जो लाभ वर्गोत्तम नवांश जिसको जो लाभ दे रहा है उसको चौगुना कर दीजिए, मोटा मोटी उतना लाभ मिलेगा। तो फिर 9 अक्टूबर 24 को ये रेट्रोगेट हो रहे हैं, बकरी चलेंगे, उल्टे चलेंगे। बृहस्पति फिर उल्टे चलना शुरू करेंगे। इसके बारे में अलग से मैं बताऊंगा, इसके बारे में अलग से बताऊंगा कि कब बकरी हो रहे हैं और कब मार्गी हो रहे हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तब तक बहुत सारा चीज रुका पड़ा है, नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से कुछ बोलना भी जरूरी है। तो अभी तो अक्टूबर आने में देर है, इसको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। और अभी इसी मई में गुरु अतिचारी हो रहे हैं, बहुत फास्ट रन करेंगे। हमने बराबर एग्जाम्पल दिया है, बहुत फास्ट रन करने का मतलब एज इफ एक सिपाही चोर का पीछा कर रहा है पकड़ने के लिए, और चोर जान बचा करके भागा जा रहा है, प्राण लेकर के भाग रहा है कि किसी तरह से ना पकड़ पाए। तो उसी तरह से गुरु जब अतिचारी होते हैं मतलब अपने नॉर्मल स्पीड से बहुत शीघ्र गति से अति शीघ्र गति होने लगती है, तो गुरु गुरु है। गुरु जब इतना तेज भागेंगे तो अमूमन भूकंप आ जाता है या कुछ नेगेटिव चीजें धरती पर उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इत्तेफाक से ये जो महीना चल रहा है अभी, इस महीने में भले 10 ठो बम फूट जाए और परमाणु बम फोड़ने की बात करें, कुछ नहीं होगा, शांति से रहेंगे, जहां तक मेरी संभावना है, जहां तक मेरा नॉलेज है। अभी शांत होकर के, जैसे जो मिडिल ईस्ट में आग भड़क रहा है, तो वो एक खतरे का अलार्म था। और रूस और यूक्रेन तो दो जुड़वे भाई आपस में झगड़ रहे हैं। जो क्रेमलिन है, जो कीव है, वो रूस का ही है। वही तो दो भाई हो गए टुकड़े, एक इधर हो गया, एक उधर आ गया और शत्रु बन गए। शत्रु आपका शत्रु हो सकता है और आपके उससे हानि हो सकती है कम या बेसी, लेकिन यदि भाई आपका शत्रु हो गया तो वो आपको समूल नष्ट कर सकता है। कारण कि वो आपके खून को जानता है, आपके वंश को जानता है, आपके अच्छाई बुराई को जानता है, अपने खानदान की हिस्ट्री वो जानता है। इसलिए विवाहोपरांत भाई भाई नहीं रहते हैं, गोतिया कहा जाता है, गोत्र हो गए तो पत्नी का गोत्र बदल जाता है। पत्नी की जब तक शादी नहीं हुई तो पिता का गोत्र ही उसका गोत्र था, लेकिन शादी हो गई तो पत्नी का गोत्र बदल गया, वो पति का गोत्र हो गया। तो यहाँ पर जो बच्ची आई है वो अपने उसका गोत्र बदला, और दूसरे भाई की भी पत्नी उसका भी गोत्र बदला। तो आप जितना बोल लीजिए कि हम बहू को बहू नहीं समझते, अपना बेटी से बढ़कर समझते हैं, आई थिंक ये सब कहावत है, इट नेवर हैपन्स। अब
अपवाद तो अपवाद होता है, दीर्घीकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद में है हाथी, घी, दही, मोती और घी। तो अपवाद में एक दो, इस सृष्टि में एक दो घर कोई ऐसे हो जाए तो हो जाए, लेकिन बिरला है ये मान के चलिए, ये बिरला है, होता नहीं है। जब एक बच्चे को अपने पिता से तकरार हो सकता है, अपने माता से तकरार हो सकता है, तो दूसरे की बेटी दूसरे के बेटी को कैसे तकरार नहीं करेंगी। उनके भी आकांक्षाएं जहां दबेगी, जहां मसली जाएगी, जहां तोड़ी जाएगी, वहां तो कष्ट होगा ना। तो ये बात समझ लीजिए कि हमने आपको गुरु का नवांश के बारे में पूरी बात हमको बता दी, और हमने बताई आपको पुष्कर नवांश जो है, इसमें दो पुष्कर नवांश होते हैं, एक रोहिणी का, दूसरा चरण भी पुष्कर नवांश में है। हालांकि ये नर नवांश है, तो ये नर श्रेष्ठ होगा। पुष्कर नवांश जो है रोहिणी का दूसरे चरण में, जो दूसरा नवांश वृषभ नवांश है, इसमें जिसका भी जन्म हुआ है वो नर श्रेष्ठ होगा, उत्तम गुणों से युक्त होगा, भूरी भूरी प्रशंसा होगी, लोग उसका गुणगान करेंगे और उसके मृत्यु के बाद भी उसको याद रखा जाएगा, पुष्कर नवांश के फल के कारण, नवांश के कारण नहीं, पुष्कर नवांश में होने के कारण। तो बहुत सारी चीजें हैं, कितना बताऊं कितना ना बताऊं वाली बात मेरी अपनी स्थिति हो जाती है। मुझे लगता है ये छूट गया, वो छूट गया, ये अब जैसे कि आप बोलेंगे कि इसके पहले जो 4 नवांश गए उसमें गोत्र तो नहीं बताया। हाँ, नहीं बताया मैंने। कल परसों यदि आऊंगा तो मैं बता दूंगा कृतिका नक्षत्र में उसका गोत्र क्या है, उनके देवता क्या है, और किनके पूजा करने से उसमें जो राक्षस अंश का या नर अंश का जो विकृत रूप है कैसे शांत किया जा सकता है, मैं वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन आज यहीं तक, ये 9 नवांश को एक साथ मिला करके रजिस्टर में लिख करके जरा अपने से आप स्टडी कीजिए। 1 तारीख से बदले हैं, 1 तारीख को गुरु बदले हैं दिन में 1 बजे, और आज 3 तारीख बीत चुका है। तो खलबली तो कहीं हो चुकी होगी, बहुत सारा परिवर्तन हो चुका होगा, पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए, कहीं कुछ तो बात घटी है। तब तो कोई व्यक्ति जो भाग रहा था, दौड़ करके भाग रहा था कि नहीं मुझे नहीं खड़ा होना, नहीं मुझे नहीं होना, मुझे नॉर्थ इंडिया से खड़ा नहीं होना, वो आदमी तो आके खड़ा हो गया, कहीं से नॉमिनेशन तो किया। एक गुरु का प्रभाव है। आज मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करने आया हूं, और मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिए। मैं बार बार बोलता हूं कि किसी जमाने में मेरे पिताजी, जिसमें कांग्रेस का रिजिम था, पिताजी मेरे कांग्रेसी हुआ करते थे, और राजेंद्र बाबू के साथ चंपारण में वो काम करते, बम बनाते थे, सब कुछ होता था। लेकिन वो एक बीती कहानी है, बीता हुआ इतिहास है। आज मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि कोई एक आदमी है जो भारतवर्ष का सिरोमौर है, जनता ने उनको चुन करके सिरमौर बनाया, चीफ बनाया। ये लोग कभी कभी अपने अति उत्साह में प्रोटोकॉल तोड़ करके पब्लिक में चले जाते हैं और अपने को डेंजर जोन में डाल देते हैं। वो अति उत्साह होता है, कभी कभी सुरक्षा चूक हो जाती है। तो मेरी प्रार्थना सबों से है कि हम लोग, जो हमारे सिरमौर हैं, अभी तक, जब तक सरकार नई नहीं बनती है तब तक सिरमौर तो नाम लेने में डर लगता है, लेकिन मोदी जी ही हैं, और हमारा राष्ट्र है, मेरी माता है भारत। तो मैं चाहूंगा कि सभी कोई मिल करके नई सरकार बनने तक, या इसके पहले भी, या एक दिन भी, हमारे जितने दर्शक हैं, जितने लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं,
देश के लिए महामृत्युंजय का पाठ मोदी जी के लिए और भारत माता के लिए अवश्य करें, अवश्य करें, अवश्य करें। मैं किसी पार्टी की ओर से नहीं बोल रहा हूं, वो हमारे सिरमौर हैं और इसी में उनके भी ऊपर हैं हमारे राष्ट्रपति जी। तो हम लोग भारत माता का करेंगे तो उसमें राष्ट्रपति जी भी आ जाएंगे, नरेंद्र मोदी भी आ जाएंगे और कैबिनेट के सारे मंत्री भी आ जाएंगे। तो मैं चाहूंगा, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है कि नरेंद्र मोदी जी के प्राण की रक्षा, भारत माता की सम्मान की रक्षा और पूरे कैबिनेट के मंत्रियों का की रक्षा हो, सबकी आयु सुरक्षित हो, सभी शांत रहें, सभी निर्विघ्न रहें और भारत माता की सेवा करें। इसी के लिए महामृत्युंजय का पाठ कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, मैं अनुग्रहित रहूंगा। आज यहीं तक। इति शुभम। तेहन दो निनाग्गे जोहार।